हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसिंग पॉलिसी में इसमें देखो, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी हैं, जैसे स्कीमिंग है, प्रोडक्ट बंडलिंग है, फुल कॉस्ट प्राइसिंग है, प्राइस स्कीमिंग है, प्राइस पेनिट्रेशन है, पीक लोड प्राइसिंग, साइकोलॉजी प्राइसिंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग है। आज हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, इजी वे में, ईजीएस्ट मेथड में हम इसको पढ़ेंगे। स्कीमिंग प्राइस में क्या होता है? ठीक है, चार्जिंग हाई प्राइस फॉर इट्स यूनिकनेस। ठीक है, देखो सब फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, ठीक है, वो सबसे अलग प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और उसे पता है कि मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, अब वो आई तो फर्स्ट टाइम है, बट उसको पता है कि मार्केट में उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। जब तुमको पता है कि तुम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो यूनिक है और कॉम्पिटिटर के पास वैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो तुम क्या करोगे? जनरली उसका प्राइस हाई ही रखोगे। ठीक है, तो स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड में यही होता है, क्योंकि इसकी जो इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है वो हाई होती है जस्ट बिकॉज मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, मतलब इसके सब्स्टिट्यूट गुड कोई नहीं होता है। इसी वजह से कंपनियां क्या करती हैं, जब मार्केट में फर्स्ट टाइम उतरती हैं और उन्हें पता होता है कि मेरे इस प्रोडक्ट का कंपटीशन मतलब इस टाइम पे कोई नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जनरली, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड होगी और हमारे अलावा ये प्रोडक्ट कोई और बेचता नहीं है, तो इस वजह से वो उसका प्राइस बढ़ा देती हैं। ठीक है, और कस्टमर उसको प्रोडक्ट को लेता ही है ज़रूर, क्योंकि वो यूनिक होता है, मतलब और भी कंपटीशन और उनको उस गुड्स की डिमांड होती है, बट और कोई कॉम्पिटिटर में सेल नहीं करता है उसको, तो वो उनको मतलब हाई प्राइस पे ही ले लेती हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग, जनरली ये ट्रांसफर प्राइसिंग है वो ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी ही कंपनी, मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं जिनकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं उसमें ट्रेड करने के लिए ये ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होती है? गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी वो होती है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मार्केट में जैसे डिमांड, जैसे सारी कंपनियां उस प्रोडक्ट को बेच रही होती है वैसे ये बेच रही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 5 रुपए का पेन है, ठीक है, नॉर्मली ये जो 5 रुपए का पेन है, अब ये हर कंपनी 5 रुपए का ही बेचती है, मतलब हर कंपनी, मतलब हर शॉप पे आपको ये पेन 5 ही रुपए का मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है ये, तो इसका जो रेट मार्केट में चल रहा होता है, गोइंग रेट प्राइसिंग में जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उसी प्राइस पे गुड्स सेल होती है। ठीक है, प्रोडक्ट बंडलिंग में देखो, प्रोडक्ट बंडलिंग में ये होता है, जैसे कोई एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, बिजनेसेस में जल्दी से कोई समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूथब्रश है, ठीक है, वो बहुत टाइम से ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको मतलब वो सेल नहीं हो रहा है या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है वो सेल नहीं हो रहा है, तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, उसको टूथपेस्ट के साथ ऐसे फ्री में दे देती हैं, वो उसका प्राइस इंक्लूड करती हैं, मतलब बंडल में उसे सेल कर दिया। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो आपको बंडल में मिलते होंगे, जैसे मील्स हो गए, खाने के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने मॉल्स में देखे होंगे एक चिप्स के साथ एक फ्री, ऐसे लगा नहीं होता है वन बाय वो उसमें क्या होते हैं, कस्टमर्स को उसमें जनरली बिजनेस क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बंडल कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट्स उनके नहीं बिक रहे होते वो बंडल करने से बिक जाते हैं, उसका प्राइस उसमें इंक्लूड रहता है। आपको लगता है वो सस्ते में बेच रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है, उसका प्राइस उसमें इंक्लूड रहता है और उस हिसाब से उनका कंपनी का वो प्रोडक्ट भी सेल हो जाता है और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है यार ये तो इसके साथ फ्री मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बंडलिंग में यही होता है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर ओवरहेड कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग, सेलिंग एक्सपेंडिचर एंड प्राइस एंड फिक्स्ड, इन सब को मिला के एक पर्टिकुलर मार्जिन सेट करते थे। फुल कॉस्ट प्राइसिंग में यही आता है। प्राइस स्कीमिंग अभी आप पढ़ चुके हैं। प्राइस स्कीमिंग में कोई भी गुड्स जब मार्केट में पहली बार आता है, हमें पता है कि हमारा कोई राइवल नहीं है, ठीक है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है और हम इस प्रोडक्ट को नया लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी मतलब तो जो कस्टमर है, अब कस्टमर को दिखेगा तो वो तो अच्छा ही लगेगा। अब कस्टमर को पता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहीं और नहीं मिलता, तो वो हमारे यहाँ ही लेने आएगा। ठीक है, तो जनरली पहली बार जब उतरती हैं कंपनियां मार्केट में और उन्हें पता होता है कि गुड्स का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो ऐसे सेल करती हैं। और प्राइस स्कीमिंग में एक बात और है, इसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक होती है। पेनिट्रेशन और जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती है, इसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है, याद रखना कि प्राइस स्कीमिंग की डिमांड इनइलास्टिक होती है, जबकि प्राइस पेनिट्रेशन की डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है, अब पेनिट्रेशन क्या होता है? प्राइस पेनिट्रेशन में क्या होता है, जनरली प्रोडक्ट जो है, मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है प्राइस पेनिट्रेशन में वो लो रहती है। ठीक है, अब देखो
अब मुझे पता है कि मतलब मैं कोई प्रोडक्ट बनाई हूँ और मैं वो सेल कर रही हूँ, ठीक है, पर मुझे पता है इसके मार्केट में कई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे पता है तो अगर मैं उसको हाई प्राइस पे बेचूंगी, ठीक है, सॉरी, अगर उसको हाई प्राइस पे बेचूंगी तो वो मेरे यहाँ क्यों लेने आएंगे, वो तो वहाँ पे चले जाएंगे लेने, ठीक है, दूसरे शॉप पे लेने चले जाएंगे। तो इसकी वजह से हम वो प्रोडक्ट की कॉस्ट लेस ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट इसके अवेलेबल है। हम इसको हाई प्राइस पे बेचेंगे तो हमारे यहाँ तो सेल होगा नहीं, बट वो हमारा कस्टमर दूसरे के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हम उसको नॉर्मल लो प्राइस पे ही रखते हैं। कस्टमर आर हाईली इसमें कस्टमर इसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कस्टमर हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं प्राइस पेनिट्रेशन में। और इसके आगे है हमारा पीक लोड प्राइसिंग, ठीक है। पीक लोड प्राइसिंग, देखो पीक एक सिचुएशन आती है जो हाईएस्ट सिचुएशन कहते हैं, जैसे ये इसमें जो पीक लोड प्राइसिंग है ये आपके ना नॉन स्टोरेबल गुड्स होते हैं, इसमें ना नॉन स्टोरेबल गुड्स आती हैं, ठीक है। हाई प्राइस चार्ज व्हेन द डिमांड इज एट पीक, ठीक है। पीक लोड प्राइसिंग में हाई प्राइस कोई भी कंपनी हाई प्राइस चार्ज कर सकती है जब डिमांड पीक पे हो। इसमें हम ना फॉर एग्जांपल जैसे डिमांड जैसे सीजनल हमारे कपड़े आते हैं, ठीक है। अब ठंडी के टाइम ठंडी के कपड़े मिलेंगे, ठीक है। वुलन क्लोथ्स जो हमारे हैं ठंड के टाइम, जो वुलन फरवरी के टाइम पे वुलन क्लोथ्स हमारे जब मिलते हैं तो उस टाइम उसका प्राइस हाई रहता है। बट अगर गर्मी के मौसम में आप मतलब गर्मी के महीने में आप ठंडी का कपड़ा लीजिए तो आपको मतलब थोड़े लेस कॉस्ट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका सीजन नहीं है। तो ये पीक लोड प्राइसिंग वो होते हैं, तो ये तभी सेल किए जाते हैं जब मतलब ये डिमांड, हम उनका प्राइस हाई कर सकते हैं, पर तब कर सकते हैं जब वो मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये हाई प्राइस चार्ज व्हेन द डिमांड इज एट पिक, ठीक है, यूज इन नॉन स्टोरेबल गुड्स। ये नॉन स्टोरेबल गुड्स में यूज करते हैं, हम इनको ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइकोलॉजी प्राइसिंग, ठीक है। साइकोलॉजी प्राइसिंग क्या होता है? देखो साइकोलॉजी प्राइसिंग मतलब आपके इमोशंस के साथ कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनियों को पता है, ठीक है। अब हम जानते हैं, मतलब हम सब लोग अपना नेचर जानते हैं। जैसे हम लोग देखो मार्केट में जाते हैं तो हम लोग रिटेल, सोचो हम लोग किसी मॉल में गए, ठीक है, तो मॉल में आपने देखा होगा कि कुछ कपड़ों पे मतलब मोस्ट ऑफ द कपड़े वहाँ पे ऐसे पड़े होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि 999 का 2 टॉप, ठीक है, ऐसे करके। और जीन्स भी पड़ी होती है 1000 के 2 या फिर 3 ऐसे पेयर्स में जो सेल करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर क्या करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, ठीक है। वो सेल, ये जो सेल आपकी, हाँ, ये जो सेल ऑफर्स वाले सेल्स वाले आते हैं ना, इसमें साइकोलॉजी, उनको पता है ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस एकदम कम है या उनको कंपनी को लॉस हो रहा है, नहीं, कंपनी को लॉस नहीं होता है, बट वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वो उसका प्राइस बहुत कम लगा रहे हैं, इससे आपको फायदा है। वो मतलब आपकी साइकोलॉजी को ऐसे डेवलप करते हैं कि आपको ऐसा लगे कि वो सेल में मिल रहा है और मुझे इससे फायदा होगा, तो आप उसको ले लेते हो, ठीक है। ऐसे साइकोलॉजी प्राइसिंग में ये आता है। इसके बाद हमारा आता है बंडल प्राइसिंग, ठीक है। लास्ट बचा है बंडल प्राइसिंग, ठीक है। बंडल प्राइसिंग में क्या आता है? बंडल में देखो, बंडल प्राइसिंग में जनरली हम ना गुड्स को कॉम्बो में बेचते हैं, ठीक है, कॉम्बो में बेचते हैं, ठीक है। जैसे एक के साथ, अभी जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, बंडल प्राइसिंग आगे भी था तो हमने आपको बताया नहीं था, जैसे गुड्स को आप बंडल में सेल करते हो, ठीक है। और जैसे बहुत सारी मील्स के एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारी मील्स है खाने की हैं, मॉल में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बंडल में मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है शॉप पे कोई गुड्स इजीली नहीं सेल हो पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब बिजनेसेस क्या नॉर्मली करता है, वो उसको एक के साथ दूसरे के साथ पेयर कर देता है, ठीक है। और कस्टमर को लगता है कि यार एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली सिचुएशन में होगी। चलो जल्दी से एक थॉरो रिविजन कर लेते हैं। देखो प्राइस स्कीमिंग में जब मार्केट में कंपनी पहली बार उतरेगी तो वो अपना प्राइस हाई रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसका प्रोडक्ट यूनिक होता है, ठीक है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। इसमें जो है डिमांड इनइलास्टिक होती है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए कंपनियां प्राइस हाई रखती हैं, ठीक है। प्राइस पेनिट्रेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है, इसीलिए कंपनियां अपने गुड्स के प्राइस कम रखती हैं, ठीक है। इसमें डिमांड हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर हाईली प्राइस सेंसिटिव इसमें होते हैं। साइकोलॉजी प्राइसिंग में आपको पता है सेल जो चलती है नॉर्मली, ठीक है, वो 999 वाली, 299 वाली, ठीक है, ऐसे वाली। और पीक लोड प्राइसिंग, जो पीक मतलब जिस टाइम जिसका पीरियड है उस टाइम वो अगर गुड्स सेल करोगे तो मतलब आप उसको हाईएस्ट प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है तो लोग उसे देंगे ही, तो लोग उसे लेंगे ही, ठीक है। और ट्रांसफर प्राइसिंग आपको पता है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, ठीक है।
अपने ही सब्सिडरीज में सेपरेट एंटिटी उनकी खुद की खुली होती है, ठीक है। तो उसमें ट्रेड करने के लिए वो ट्रांसफर प्राइसिंग का यूज़ करते हैं। गोइंग रेट प्राइसिंग ये होती है, ठीक है। ये होमोजीनियस के लिए होती है, ठीक है। सुटेबल फॉर, याद रखिएगा, होमोजीनियस के लिए, सुटेबल फॉर होमोजीनियस होती है। मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है, अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपये है, अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में 5 रुपये है, तो सारी दुकानें, सारे शॉप पे ये 5 रुपये का ही मिलेगा। तो मार्केट में ये जिस प्राइस का है वो ग्रोइंग रेट प्राइसिंग इसे कहते हैं, ठीक है। आई होप ये आई थिंक प्राइसिंग पॉलिसी अब आप नहीं भूलोगे, इससे आसान वे में मतलब शायद ही कोई समझा पाए। सो प्लीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्राइसिंग पॉलिसी या फिर किसी और से रिलेटेड वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए। अगर कोई गलती भी हो गई तब भी मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि वो नेक्स्ट टाइम ना हो, ठीक है। थैंक यू।